नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको भाग 4 में बताऊंगा कि कौन-कौन से उतारे किए जाते हैं। शुरू में देखिए मैं आपको बता दूं कि शुरू में छोटे-छोटे उतारे बता रहा हूँ, छोटे-छोटे उपाय बता रहा हूँ झाड़े के लिए, झाड़े किस तरीके से लगते हैं। समझ लिए एक तरीके से पूरी सीरीज़ है, तो मैं लास्ट में तामसिक उतारे, सात्विक उतारे, बड़े-बड़े जो उतारे होते हैं, खप्पर जो होते हैं, वो सब इस सीरीज़ में पूरी में बताऊंगा मैं आपको। कुछ चीज भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि पूरी सीरीज में आपको सब चीज बता दूंगा कि कौन कौन से उतारे किए जाते हैं। छोटे से शुरू करा है, एकदम लो लेवल से, ठीक है, ताकि आप शुरू से सीखो और लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा बड़े बड़े तामसिक उतारे और वो क्या नाम है, गड़ंत, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। खप्पर देना, सब चीज बताऊंगा मैं आपको, तामसिक खप्पर, सात्विक खप्पर, सब चीज के बारे में। तो आपको मैं सबसे पहला उतारा बताता हूँ, ठीक है, कि पहला उतारा, इसमें 5 उतारे मैं इसमें भी बताऊंगा, ये भी छोटे छोटे उतारे हैं। तो इसमें सबसे पहला उतारा मैं बताऊंगा आपको चाकू से, कि चाकू से भगत लोगों को आपने देखा होगा, किसी पे झपटा हो गया या झपटा ही ज्यादातर हो गया। अब झपटा होता क्या है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, चौक चौराहे पे जा रहे हो, वहां से कोई चीज लग गई आप पे, ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर या फिर आप परफ्यूम लगा के गए या फिर सेंट, इत्र वगैरह कुछ भी चीज आपने लगाया और आप चौक चौराहे से निकल गए, मीठी चीज, दूध वगैरह खा पी के, यानी सफेद चीज खा पी के, तब भी आप निकल गए, तब भी आपको झपटा हो जाता है, कुछ चीजें लग जाती है, कोई भूत प्रेत होते हैं जो आप पे लग जाते हैं, वो उनकी महक से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर वो आपके पास आ जाते हैं और आपसे लग जाते हैं, तो आपको दिक्कत परेशानी होने लग जाती है, तेज बुखार होएगा, सर में दर्द होएगा, हाथ पैर में दर्द होगा, आपके शरीर में जान नहीं रहेगी, मतलब कि वीकनेस आपको फील होती रहेगी। तो ये सब परेशानियां होती हैं, और भी कई सारी परेशानी होती है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबको पता होता है कि झपटा होता क्या है। तो झपटा, चाकू से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चाकू से, ठीक है, चाकू से उतारा करते हैं। अब चाकू से उतारा वो करते कैसे हैं, आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति पे से वो 7 बार चाकू को उतारेंगे और फिर जमीन पे कुछ काटा काटेंगे, उसके बाद में वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो वो ऐसा करते क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें मंत्रों का काम होता है, ठीक है, इसमें सारा काम मंत्र करते हैं। अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया होगा, देखिए मैं इस सीरीज में आपको कोई मंत्र नहीं बताऊंगा, कोई कुछ नहीं बताऊंगा, आपको मैं सिर्फ उतारे बता रहा हूँ, ठीक है। मंत्र आप अपने गुरु जी से प्राप्त करिएगा, अगर आपने गुरु जी से मंत्र ले रखा है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, कि आपको एक चाकू लेना है, ठीक, भगत लोग कैसे करते हैं मैं उनकी बता रहा हूँ। एक चाकू लिया, बच्चे को बैठाया या फिर कोई बड़ा है उसको बैठाया, अगर बच्चा है तो उसकी मम्मी की गोद में बैठा देते हैं, बच्चे के सर से पैर तक उसे टच करके, जमीन से टच करते हैं पहले तो 7 बार, कई बार 7 बार करते हैं, 21 बार भी करते हैं, ठीक है, बहुत से 51 बार भी करते हैं और बहुत से 108 बार भी टच करते हैं, यानी कि सर से टच करेंगे पैर तक। फिर जमीन पे 7 लाइन खींचेंगे, ठीक है, जैसे पेन से लाइन बना देते हैं ना, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, फिर उनको काटेंगे, फिर छुएंगे, फिर उसको काटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक झाड़े का मंत्र होता है कि झाड़ा लग गया, सामने वाले व्यक्ति पे झाड़ा लगाते हैं, ठीक। अब मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूँ, गुलाब के फूल से उतारा, गुलाब के फूल से किस तरीके से उतारा किया जाता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत सी बार क्या होता है कि लोग पीर पैगंबर से काम लेते हैं, तब भी आप गुलाब के फूल से उतारा कर सकते हैं। बहुत से लोग जिन जिन्नातों से भी काम लेते हैं, तब भी वो गुलाब के फूल से काम कर सकते हो, और अगर आप अपने देवी देवताओं से भी काम कर लेते हो, तब भी आप गुलाब के फूल से उतारा कर सकते हो। और आपने बहुत से भक्तों को भी देखा होगा गुलाब के फूल से उतारा करते हुए। देखिए अगर आप जिन जिन्नातों के उससे, मतलब कि जिन जिन्नातों के साथ से काम करते हो, उनका उतारा करते हो, तो आपको वो गुलाब के फूल किसी मजार पे, ऐसी जगह मजार पे या फिर पीर पे, वहां पे रख के आने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप किसी चाहे तो आप पीपल पे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आप अपने देवी देवताओं से उतारा करते हो तो किस तरीके से करना है, ये भी चीज मैं आपको बता दूं। देखिए कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, सबके लिए एक ही चीज है, ठीक। आपको गुलाब के फूल लेने 5 डंडी वाले, 7 बार उतार के कहीं भी पीपल के पेड़ पर रखवा दीजिएगा, उस व्यक्ति पे से दिक्कत परेशानी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये मत देखिएगा कि अगर सामने वाले व्यक्ति पे किया करा है, कोई बड़ी चीज करी हुई है, तो वो व्यक्ति ठीक हो, कुछ टाइम बाद ठीक हो, कम से कम 5-7 बार तो करना पड़ेगा। फिर अगर उस व्यक्ति के ऊपर कुछ करा हुआ नहीं है, झपटा है, छोटी मोटी चीजें, तो इससे एक बार में हट जाएगा। एक बार में नहीं तो 2 बार, 3 बार, 5 बार, कम से कम 5 बार तो देखिए आपको ये उपाय करने ही करने हैं, ठीक है ना।
अब मैं आपको बताता हूँ हुक्के के पानी से उतारा। हुक्के के पानी से उतारा कैसे होता है? जैसे किसी बच्चे को नज़र लग गई, ये सब चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, नज़र लग गई, किसी को झपटा हो गया, ठीक? और आप अपने देवी-देवता का हुक्का लगाते हो। वो नहीं कि आप हुक्का पी रहे हो ऐसे ही नॉर्मली, दोस्त यार बैठ के हुक्का पीते हैं, फिर बड़े-बूढ़े हुक्का पी रहे हो, वो वाला नहीं। आप जो देवी-देवता के लिए हुक्का लगाते हो, उस हुक्के का पानी लेना आपको। आपने हुक्का लगा दिया देवी-देवता का, उस हुक्के का पानी लीजिए। उस हुक्के का पानी लेने के बाद किसी बोतल में कर दीजिए। अगर सामने वाले बच्चे को, बड़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, कोई भी हो, ठीक है? उसको कोई दिक्कत है, मान लीजिए उसको झपटा है या फिर नज़र है, हाय है, कुछ भी चीज़ है, ठीक? उसके ऊपर से थोड़ा-सा पानी हाथ में लीजिएगा, मंत्र पढ़ के उस बच्चे के ऊपर मार दीजिएगा, उस व्यक्ति के ऊपर मार दीजिएगा, उसकी नज़र झपटा ठीक हो जाएगा और थोड़ा-सा पानी उसको दे दीजिएगा कि ये लो, बोतल में जो आपने करा है वो उसको दे देना कि ये लो, इसे घर ले जाओ, इससे डेली मुँह हाथ धोना, ठीक है? और थोड़ा-सा अपने ऊपर छींटे मार लेना। वो व्यक्ति 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नज़र होगी तब भी एकदम ठीक हो जाएगा, झपटा होगा तब भी एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक? अब मैं आपको बताता हूँ भगत के हाथ से उतारा। आपने बहुत सी बार देखा होगा सामने वाला व्यक्ति पे कोई ना कोई चीज़ खेल ली है, बड़ी बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस चीज़ खेल ली है, कोई सी भी खेल ली हो, तो उससे मतलब नहीं होता कि कौन सी चीज़ खेल ली है। वो क्या करते हैं, भगत आए, सर पे हाथ रखा व्यक्ति के और अपने देवी देवता को याद किया, जो बोलना उन्होंने वो बोला कि भाई बाबा जी हटाओ इसे, ठीक है? और एक बार थोड़ा सा चिल्लाएंगे या फिर कुछ गलत बोलेंगे, गाली बक देंगे, सीधा हाथ हटाएंगे और वो चीज़ हट जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर से, उसको तुरंत का तुरंत आराम मिल जाएगा। तो ऐसा कैसे होता है? ये भी एक उतारा होता है। इसके लिए भी देखिए, पहले तो आपकी सेवा मजबूत होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए। भगत आया, उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने सेवा करी हुई है इसलिए। तो ये करते कैसे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या है, अपने देवी देवता को याद करना है, अपने देवी देवताओं के नाम से हाथ रखना है व्यक्ति के सर पे, ठीक है? देखिए हर जगह हाथ नहीं रखा जाता, हर जगह अपने हिसाब से काम लिया जाता है। आप पहले देखिएगा क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए आप ज़्यादातर भगत जो होते हैं वो अपने घर के व्यक्तियों पे ज़्यादा हाथ रखते हैं। बाहर किसी किसी व्यक्ति पे हाथ रखेंगे, वरना सब पे हाथ नहीं रखते वो जल्दी से। हाँ, आशीर्वाद देने के लिए भले चाहे हाथ रख दे, लेकिन देवी देवता के नाम से हाथ नहीं रखते, ठीक? वो हाथ रखे, आपने हाथ रखा या किसी भगत ने हाथ रखा कि भाई बाबा जी इसको ठीक कर दो, माता जी इसको ठीक कर दो। वो क्या बोलते हैं, वो भोग प्रसाद भी बोलते हैं कि भाई इसको ठीक करो, हम ये चीज देंगे। तब देवी देवता उस चीज को हटाते हैं और तुरंत के तुरंत हटा देते हैं। और फिर उसके बाद में दो भोग देने पड़ते हैं। एक तो उस रोग को बंद करने के लिए, चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस रोग को बंद करने के लिए भोग प्रसाद देना पड़ेगा जहाँ भी उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी, अपने देवी देवता का भोग प्रसाद देना पड़ेगा जिससे आपने काम लिया। बहुत सी बार ऐसा होता है, लोग हाथ पल्ला तो देते हैं, हाथ पल्ला काम नहीं करता, इसको हाथ पल्ला कहते हैं, ठीक है? हाथ पल्ला काम नहीं करता, तो वो इसी वजह से काम नहीं करता क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं लोग कि अपने देवी देवता का भी भोग प्रसाद बोलना है और जहाँ आप बंद करोगे उसका भी भोग प्रसाद बोलना है, तब जाके काम होगा। तो अब मैंने आपको 4 चीजें बता दी, अब 5वां उतारा बता रहा हूँ मैं आपको, जायफल का। जायफल का उतारा कैसे किया जाता है? जायफल का उतारा देखिए, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जोत कपूर पे जला के देते हैं, बहुत से लोग कढ़ाई पे देते हैं जायफल का उतारा, ठीक? वैसे तो जायफल की भेंट होती है, लेकिन इसे उतारा भी कहते हैं। और बहुत सी बार आप क्या करते हो, 5 जायफल लिया आपने, 5 जायफल लेके सामने वाले व्यक्ति पे से उतारे और बाहर रखवा दिए किसी पीपल के पेड़ पे, ठीक है? पेड़ की जड़ पे वहां रखवा दिए, तब भी सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। अपने देवी देवता के नाम से आपको जायफल रखवाना है और साथ में देवी देवता का भोग प्रसाद भी बोलना है, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है? चाहे कढ़ाई बोल दीजिए, भेंट बोल दीजिए, जैसा काम उसके हिसाब से बोल दीजिएगा आप, ठीक? इस तरीके से भी सामने वाला व्यक्ति को आराम मिल जाएगा और एकदम ठीक हो जाएगा वो। फिर आप अपने देवी देवता की कढ़ाई करिए, कुछ भी करिए, वो सामने वाला व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? आपको मैंने 5 उतारे बता दिए। अब अगली वीडियो के लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ और उतारे, मतलब ये पूरी सीरीज ही बना रहा हूँ तो आपको सारे उतारे बताऊंगा। सब्जियों से भी उतारे बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जी से किस किस तरीके के उतारे होते हैं, बीमारियां कैसे ठीक होती हैं उतारों से, सब चीज, एक उतारे से कितने काम कर सकते हैं, सब चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा। और अगर आपको हमसे संपर्क करना, हमसे किसी चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सएप पर बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। इस बीच में आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पूछा दिखवानी तो पूछा भी आप दिखवा सकते हैं। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से।
और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।